नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चल रहा है मानसून का महीना और आज है 26 जुलाई और लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और ये बिल्कुल राइट टाइम है। अगर आप विंटर सीजन के लिए गुलदाउदी के पौधे को तैयार करना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त के महीने में आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग को ग्रो होने में और फूल आने में लमसम 3.5 से 4 महीने का टाइम लग जाता है और तब तक विंटर सीजन हमारा आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि विंटर सीजन के स्टार्टिंग से ही आपके टेरेस गार्डन में गुलदाउदी के फूल खिलने लगे तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। तो जिसके लिए मैंने ली हुई है ये कटिंग, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिया हुआ है। अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में भी गुलदाउदी के पौधे हैं जो कि आप पिछले साल नर्सरी से खरीद कर लाए थे, तो ये राइट टाइम है कि आप उनको इस सीजन में ग्रो करें। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें जो भी ये इस तरीके की आपको नई ग्रोथ दिख रही होंगी उनको आपको तोड़ लेना है और उसके बाद हम इसकी ये बॉटम की सारी लीफ रिमूव कर देंगे। सिर्फ बस हम टॉप पर 3 से 4 लीफ रखेंगे, कुछ इस तरीके से। और दोस्तों, बहुत मैच्योर नहीं लेने, जो टॉप के किल्ले होते हैं हमको उनको ही बस तोड़ लेना है। ये देखिए, और बहुत बड़ी भी कटिंग ना लें, अदरवाइज वो लगेगी नहीं और लगेगी भी तो उसमें भी बहुत ज्यादा फूल आएंगे नहीं। इसलिए बेस्ट मेथड यही होता है कि जितने भी न्यूली बर्ड्स होते हैं आप उनको बस प्लांट से कट कर लें। और जब लगातार 2-3 दिन तक बारिश हो रही है तो बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे लगातार पानी गिरने की वजह से उसकी लीफ काफी ज्यादा हाइड्रेट हो जाती है, तो जल्दी सूखती नहीं है और इनके लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम अभी पहले कुछ कटिंग तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी कटिंग रेडी हो गई है लगाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि हमको इनको इनिशियली कहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई बहुत बड़े से पॉट ना लें, छोटे पॉट लें, क्योंकि बड़े पॉट में आपको फिर कई कटिंग लगानी होंगी। अगर आप बड़े पॉट में 1 या 2 कटिंग लगा देंगे तो बहुत ज्यादा उसमें क्योंकि पानी जाता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो उसके लगने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऐसे छोटे छोटे 2 से 3 इंच के पॉट ले लें और उसमें इनकी कटिंग को ग्रो करें इनिशियल स्टेज पे। अगर आपके पास इस तरीके के छोटे पॉट नहीं है तो दूसरा आप ये इस तरीके के डिस्पोजल ग्लास भी ले सकते हैं। बस एक चीज का आपको याद रखना है कि इसके चारों तरफ आपको इस तरीके से प्रॉपर होल कर लेना है, ताकि जो भी आप पानी डालेंगे तो एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो जाए। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी सीडलिंग या फिर आप किसी भी पौधे को कटिंग से ग्रो कर रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती है और उसका ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने चारों तरफ से प्रॉपर होल कर लिया है और ये होल बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। आप अपने घर का कोई भी स्क्रू ड्राइवर गर्म करके अगर आप इस पर लगाते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से होल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सॉइल की। तो वैसे दोस्तों, आप इसमें अगर 50% मिट्टी और 50% सैंड, जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, अगर उसको ऐड करते हैं और उसमें इनकी कटिंग ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास सैंड नहीं है तो भी आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए इसीलिए ये वीडियो इस तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो ये मिट्टी ली है सिंपल, हमारे जो घर के पुराने पॉट होते हैं उससे मैंने सिंपल ये बस मिट्टी निकाली और इस मिट्टी में मैंने कोई और चीज ऐड नहीं करी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें मेरे गार्डन की मिट्टी है। तो अगर आप पहली बार लगा रहे हैं और आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं रहता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आधी मिट्टी और आधी बालू का इस्तेमाल करें। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं। अब हम जो सबसे पहला काम करेंगे, हम अपने इन सब डिस्पोजल ग्लास में पानी डाल देंगे ताकि सारी सॉइल सेट हो जाए। और अब हम अपनी ये सारी कटिंग को थोड़ा सा साफ पानी में डिप कर लेंगे। उसके बाद इन सारी कटिंग्स को हम रूटिंग हार्मोन में डिप कर लेंगे। अगर आपके पास ये रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं है तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो आप उस पर क्लिक करके इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और अब हम इसमें अपनी एक एक कटिंग प्लेस कर देंगे और चारों तरफ हल्के से सॉइल को प्रेस कर देंगे ताकि वो हमारी कटिंग के चारों तरफ प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। तो दोस्तों, अब इस तरीके से हमारा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट और हम इनको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे, हम इनको पार्शियल शेडेड एरिया में रखेंगे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई बड़ा प्लांट हो तो आप इन कटिंग को उसकी छांव में रखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सनलाइट में रखते हैं तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे। और पहली बार में थोड़ा सा ज्यादा पानी डालें, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने भी काफी पानी दिया है। और अभी जो ये पानी ड्रेन आउट होकर बाहर आया है इसको मैं अभी ट्रे से हटा दूंगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रे में अगर रखा रहेगा तो हमेशा इस सॉइल में काफी ढेर सारी नमी बनी रहेगी और आपकी कटिंग खराब हो जाएंगी। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों, ये है अपडेट 18 दिन के बाद का। 18 दिन पहले जो हमने ये कटिंग लगाई थी, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इनको एक अपने बड़े से पौधे की छांव में रखा हुआ है और अभी मेरी ऑलमोस्ट सारी कटिंग लग गई है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं।
और क्योंकि अभी मानसून सीजन है इसलिए बहुत ज़्यादा इनको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। हार्डली मैंने इनको 1 से 2 बार ही पानी दिया है, क्योंकि बारिश होने की वजह से और डायरेक्ट सनलाइट में ना रखे रहने की वजह से इनमें डायरेक्टली नमी बनी हुई है। बहुत ज़्यादा अगर आप कटिंग को पानी देते हैं इनिशियली तो आपकी कटिंग खराब हो जाती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इतना पानी देना है कि हमेशा आपके पॉट की सॉइल में नमी बनी रहनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो आपकी कटिंग खराब हो जाएँगी। लेकिन अभी हम इनको बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं करेंगे। अभी हम इनको इनिशियली इसी पॉट में ग्रो होने देंगे और अगले कुछ दिनों के बाद जब ये थोड़े से और अच्छे तरीके से हेल्दी मैच्योर हो जाएँगे और काफ़ी अच्छे तरीके से नई रूट डेवलप हो जाएँगी, देन हम इनको शिफ्ट करेंगे बड़े पॉट में। तो दोस्तों ये है अपडेट और अब आप देख सकते हैं कि हमने जो कटिंग लगाई थी वो ऑलमोस्ट हमारी सारी कटिंग लग गई है और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है और मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया है और अभी हम अपनी इन सारी कटिंग्स को अलग-अलग पॉट में शिफ्ट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ अलग-अलग साइज़ के पॉट तैयार किए हैं जिसमें कि अभी हम इन गुलदावरी की कटिंग को लगाएँगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सॉइल की कि इसकी सॉइल को आप कैसे तैयार करें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्लांट की एक अच्छी ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर सॉइल मिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली इसमें 3 चीज़ें ऐड करी हैं जिसमें मैंने लिया हुआ है 40% गार्डन सॉइल, जिसमें मैंने ऐड किया है 30% रेत जिसको कि सैंड या फिर बालू भी बोलते हैं, और 30% वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप 30% गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर आपको वर्मी कंपोस्ट परचेज करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है और भी काफ़ी गार्डनिंग की यूजफुल चीज़ों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। तो अगर आप उनको परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन स्टोर से तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कुछ मैंने पॉट तैयार किए हैं और इनमें से ही अभी कुछ पॉट में हम गुलदावरी की अपनी कटिंग लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस पौधे को निकालेंगे और क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कटिंग ग्रो करी हैं और ये पॉट मेरा थोड़ा सा बड़ा है, ये 14 इंच का पॉट है तो इसलिए मैं इसमें 2 कटिंग लगाऊंगा। अदरवाइज अगर आपका पॉट 8 इंच का है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 1 कटिंग ही ग्रो करें, क्योंकि जब आने वाले टाइम में काफी ग्रो होगा, आपका प्लांट हेल्दी होगा तो उस टाइम पे उसको वो स्पेस कम पड़ने लगेगा और आपका प्लांट वीक हो जाएगा। और जब विंटर सीजन स्टार्ट होगा, जब फ्लावरिंग का मेन टाइम स्टार्ट होगा तो उसमें फूल आएंगे नहीं, और अगर आएंगे भी तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी और जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप इन पौधों को लगा रहे हैं तो अगर आपका पॉट छोटा है, 8 इंच का पॉट है तो उसमें 1 कटिंग लगाएं। अगर आपका पॉट 14 से 16 इंच का है तो उसमें आप 2 से 3 कटिंग भी लगा सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा ये पौधा तैयार हो चुका है और अभी हम इसकी थोड़ी सी साइड से सॉइल निकाल देंगे ताकि थोड़ा सा रूट इसकी बाहर की तरफ आ जाए। अदरवाइज रूट बाउंडेशन होने के काफी चांस रहते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी भी प्लांट को एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी उसकी सॉइल को ओपन कर दें ताकि उसकी रूट बाहर आ जाए। तो अभी इतना सफिशिएंट है और अब चलिए हम इसको इसी में लगा देते हैं। तो अब इस तरीके से दोस्तों हमारा ये गुलदावरी का पौधा लग गया और अब हम सेम मेथड से अपने बाकी सारे पौधे भी एक एक करके अलग अलग पॉट में लगाएंगे। और अब हम अपने इन प्लांट में थोड़ा थोड़ा सा पानी देंगे। अभी हमने इनको एक छोटे पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट किया है और अभी धूप काफी तेज होने लगी है और दिन का टेम्परेचर 35-36 डिग्री भी जाता है। तो उस केस में अगर इस पे डायरेक्टली सनलाइट अभी पड़ेगी तो ये पौधे खराब हो जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऐसे प्लेस पर रखिए जहां मॉर्निंग और इवनिंग की 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो और डे टाइम में पार्शली शेडेड एरिया हो। आपको वहां पर इसको अगले 7 से 10 दिन तक रखना है और जब आपको लगने लगे कि अब आपका प्लांट पूरी तरीके से तैयार है डायरेक्ट सनलाइट में रखने के लिए तो 7 से 8 दिन में या 10 दिन के बाद आप इसको डायरेक्टली सनलाइट में रख सकते हैं। दोस्तों ये है 3 महीने के बाद का अपडेट। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये हमने गुलदावरी के पौधे ट्रांसप्लांट किए थे और अब इनमें आने लगी हैं कलियां और काफी अच्छी सी इनकी ग्रोथ हुई है। तो अब ये टाइम है कि हम इनको फर्टिलाइज करें और इनको अब हम हर 15 से 18 दिन में एक बार फर्टिलाइजर देंगे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हर बार आप बदल बदल कर फर्टिलाइजर दें। किसी बार आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर दें, कभी आप काऊ मैन्योर का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दें, या फिर और भी कई तरीके के फर्टिलाइजर है जिसमें से कि एक अभी मैं देने जा रहा हूं और मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं और बताता हूं कि क्या है मेथड और किस तरीके से आपको देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है। तो दोस्तों ये 8 इंच का पॉट है और अब हम इसको
फर्टिलाइज करेंगे। इसमें हमको फर्टिलाइजर डालना है, तो अभी मैं जो यूज करने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं इसमें 2 बार लिक्विड फर्टिलाइजर डाल चुका हूँ। एक बार मैंने वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर डाला था और एक बार अभी इसमें मैंने रिसेंटली डाला है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसका कि मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा और वीडियो के अंत में भी उसका लिंक आएगा, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से आप मस्टर्ड केक से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएं। तो अभी मैं अब जो इनको देने जा रहा हूं दोस्तों, ये थोड़ा सा हटकर है और इन सारी फर्टिलाइजर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, तो आप क्लिक करके इसको ऑनलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 कंपोनेंट लिए हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं। ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है ये है नीम खली, दूसरा जो आपको ये कंपोनेंट दिख रहा है ये है बोन मील, और तीसरा ये पिंक कलर का ये है एनपीके। ये है एनपीके 19:19:19। तो ये 3 चीजें मैं ले रहा हूँ और जो मैंने इसको मिक्स करके ये फर्टिलाइजर तैयार किया है, तो इसमें आपको लेना है 2 किलो नीम खली, जिसमें आपको मिक्स करना है 1 किलो बोन मील और उसमें आपको 200 ग्राम एनपीके को ऐड कर देना है और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद जब आपका ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा, तो आप एक 8 इंच के पॉट में एक मुट्ठी तकरीबन ये 3 से 4 चम्मच हो जाएगा, ये आपको देना रहेगा। लेकिन देने से पहले हम इसको चारों तरफ से थोड़ा सा 2-2 इंच खोद लेंगे, ताकि इसकी मिट्टी में ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं है, इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। और इसके बाद से दोस्तों हर 15 दिन पे, क्योंकि अब मेन सीजन स्टार्ट हो गया है गुलदाउदी का और इसमें आएंगी अब ढेर सारी कलियां और ढेर सारे फूल, तो इस टाइम पे इन पौधों को फर्टिलाइज करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्योंकि मैक्सिमम जो इसका न्यूट्रिशन है वो आपके फ्लावर ही यूज कर लेते हैं, तो उस केस में फिर आपका पौधा कमजोर होने लगता है और फिर उसमें नई कलियां डेवलप नहीं होती हैं, और अगर वो डेवलप भी होती तो बहुत कमजोर होती हैं और उसके बाद जो उसके फूल खिलते हैं वो भी काफी साइज में छोटे हो जाते हैं। तो अब मैं ये चारों तरफ इसके डाल दूंगा और इसको अच्छे से सॉइल के साथ मिक्स कर दूंगा। और ये दोस्तों सिर्फ मैं गुलदाउदी के केस में ही नहीं बता रहा हूँ, विंटर सीजन के आपके ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट हैं सबके साथ आपको यही मेथड अप्लाई करना है। जनरली हम लोग एक बार पौधा लगाने के बाद फिर उसको छोड़ देते हैं आइडियल सिचुएशन में, तो उस केस में आपको उसके कुछ ही फूल अच्छे मिलते हैं और उसके बाद फिर उसके फूल छोटे होने लगते हैं। तो अब ये मैंने फर्टिलाइज कर दिया है, अब 15-20 दिन के बाद हम इसको फिर से फर्टिलाइज करेंगे और अब उम्मीद करता हूँ कि इसका जो मैं आगे का अपडेट बनाऊंगा उसमें आ जाएंगे इसमें ढेर सारे फूल। तो फिर मिलता हूँ कुछ दिनों के बाद और दिखाता हूँ आपको अपने गुलदाउदी के पौधों का फाइनल अपडेट। तो दोस्तों ये है फाइनल अपडेट 125 दिन के बाद का, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे कितनी अच्छी तरीके से कितने हेल्दी ग्रो कर रहे हैं और सब में काफी ढेर सारे फूल और कलियां आ चुकी हैं। मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा बन गया है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, लेकिन ये इतना लंबा वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि मैं आपके साथ एक पूरी डिटेल, एक पूरा लाइफ साइकिल स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर जब मैंने वीडियो शेयर किया था तो मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए थे और जिसमें से आप लोगों के मोस्टली यही क्वेश्चन थे कि सर हमारे घर में इतने अच्छे तरीके से गुलदाउदी के फूल नहीं खिलते हैं, हम जो भी पौधे ग्रो करते हैं उनमें इतने अच्छे तरीके से फूल नहीं आते हैं जैसे कि आप तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो जरूर देखें। ये आपको हेल्प करेगा आने वाले टाइम में और हर सीजन में फूल के पौधे अपने टेरेस गार्डन में ग्रो करने में, और इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से अपने टेरेस गार्डन में बहुत कम लागत में, बहुत कम मेंटेनेंस में गुलदाउदी के पौधे, गेंदे के पौधे, अलग अलग कई सीजनल फूल के पौधे होते हैं जिनको कि आप ग्रो कर सकते हैं। तो आप आनंद लें इन प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूलों का, और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें, और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।